आगे बहुत अंधेरा है, तो तुम तीनों अपनी टॉर्च की रोशनी में मंजिल तक पहुंचा दे। जाने मन, हम तो छोटे छोटे अंगूर हैं, तरबूज तो अभी पीछे है। छोटे से कमीने, अब चलिए। वो तेरी बहन लगती है। खंबा, खबरदार कभी किसी ने इसको हाथ लगाया तो ये अपनी माशूक का भाई है। भैया, गली में क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ, गली में कुत्ते बहुत हैं। इनकी गिनती तो रोज बढ़ती ही जा रही है। अच्छा, सोने से पहले दूध पी लेना। हाँ उमा। जी भैया। सुमन के भाई दुर्योधन को जानती हो तुम? उससे तो गली का बच्चा बच्चा जानता है। कैसा लड़का है वो? आपका दोस्त है वो, आप बेहतर जानते हैं उसके बारे में। मैंने तुम्हारी राय पूछी है। सच कहूं भैया? हाँ। मेरी नजर में उसकी औकात एक गटर के कीड़े जैसी है। तूने उसकी औकात बताकर अपने भाई को रुस्वा होने से बचा लिया। भैया, सॉरी यार, कल रात शराब के नशे में न जाने क्या उल्टा सुल्टा बक दिया। चले जाओ यहाँ से। राजू, मैं तेरे से माफी मांगने। I said get out। देख राजू, देख राजू, मैं तेरी ये बदतमीजी इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं क्योंकि तू उमा का भाई है। आइंदा मेरी बहन का नाम लिया तो घर की चौखट पर नहीं, बस्ती के चौराहे पर मारूंगा। जिंदा है। अगर तूने उस कमीने से मिलने की कोशिश की तो इस चौखट के बाहर तेरा जिस्म जरूर जाएगा, लेकिन उसमें तेरी आत्मा नहीं होगी। तू मुझे कैद करके अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेना चाहता है, क्योंकि राजू ने तुझे जलील करके अपने घर से निकाल दिया, उमा ने तुझे गंदे जानवर की तरह धुतकार दिया। अरे तू है ही लायक। तेरा हर थप्पड़ मेरे हौसले को और मजबूत करेगा, क्योंकि तेरे जुल्म में इतना असर नहीं जितना राजू की मोहब्बत में है। समझने की कोशिश करो सुमन, मैं दुर्योधन की जुबान पर अपनी बहन का नाम तक नहीं बर्दाश्त कर सका, तो वो हमारा प्यार कैसे बर्दाश्त करेगा? वो हमारे दरमियान लोहे की दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। हम अपने प्यार की गर्मी से उस दीवार को पिघला देंगे, और अगर न पिघला सके तो सर टकरा टकरा कर अपनी जान दे देंगे। तुम जज्बाती हो रही हो सुमन। तुम मुझसे मुंह मोड़कर जाना चाहते हो ना, तो जाओ, मगर इतना याद रखना, जिंदगी के जिस मोड़ पर तुम आंख उठाकर देखोगे सिर्फ मुझे पाओगे। तुम शायद मेरे बगैर रह सकते हो, मगर मैं तुम्हारे बगैर न रह सकती हूँ, न जी सकती हूँ, हाँ, मर सकती हूँ। सुमन, आज 4 दिन से वो हीरो बस्ती में नजर नहीं आया। वो हीरो कहेगा स्लिम, लुका बोल लुका। डर के भाग गया होगा। अरे कहीं घर में तो नहीं छुपा बैठा है? अरे बुढ़िया, किधर है तेरा सपोला? उसे बिल में छुपा रखी है या अपने आंचल में? बोल। अरे उसको बोल मर्द का बच्चा है तो बाहर निकल, नहीं तो चूड़ियां पहन ले, चूड़ियां। अगर उसे नहीं भेजती तो भेज दे अपनी लौंडिया को, सारी बस्ती के सामने डाल देता उसके हाथों में चूड़ियां। कहाँ जा रही उमा?
उस कुत्ते के मुंह पर थूकने। पागल हो गई है, भौंकने दे उसे। लेकिन माँ, कमीना कीचड़ आदमी पर गिरे या आदमी कीचड़ पर, दोनों सूरतों में दाग तो आदमी पर ही लगता है। हम इज्जत। खिड़की बंद हो गई गुरु। अरे खिड़की क्यों बंद करती है? क्यों, अपना प्रपोजल तेरे को अच्छा नहीं लगा क्या? बहुत पछताएगी। अरे तेरी लौंडिया के वास्ते अपन से अच्छा मर्द सारी बस्ती में नहीं मिलेगा। रोको उसे। तूने आशीर्वाद नहीं दिया काउन को? आशीर्वाद तो मैं उसे ऐसा दूंगा बिहारी जी कि मेरा आशीर्वाद उसके लिए ही नहीं बल्कि उसके खानदान के लिए अभिशाप बन के रह जाएगा। लेकिन पहले मैं अपनी सुमन के लिए एक लड़का ढूंढकर उसके हाथ पे लेकर दूं, बस। भैया, तेरा नजदीक का नजर कमजोर है का? ये मैं सामने बैठा हूँ और कहता है लड़का ढूंढकर। मुझ में कोई कमी है का? अरे सुमन को तो मैं कब से अपनी दिल की रानी बनाए बैठा हूँ। मैं लब करता हूँ। तुझे तो कोई ऐतराज नहीं है ना मेरा साला बनने में? हाँ? तुम तो उसे रानी बनाना चाहते हो बिहारी जी। मैं तो सुमन का हाथ उस रामजादे के हाथ में देने के बजाय तुम्हारी पटरानी बना देना बेहतर समझता हूँ। अरे ये तो हमारी जाने बहार है। टीका तो हम दिल के सिंहासन पर बिठाएंगे। का रानी, करोगी ना हमसे शादी? दुर्योधन, उस दिन तेरी मां से वो धागा नहीं टूटा था जिसे राखी कहते हैं, लेकिन आज वो टूट गया है क्योंकि मुझे यहाँ घसीट कर ले आने वाला एक भाई नहीं, दलाल है जो अपनी बहन की बाहर खाना चाहता है। दुर्योधन भैया, समझदारी के कान में रिश्तेदारी का तेल डाल दे। टीका मतलब है राजी है, क्यों रानी? हाँ, मगर शादी के पवित्र बंधन में बंधने से पहले मैं तुम्हें एक हकीकत बता देना चाहती हूँ। क्या तुम उस सच्चाई को निगल सकोगे? अरे जाने मन, हम तो सच्चाई खाता हूँ, हकीकत निगल जाता हूँ। तू बताना बात क्या है? मेरे पेट में राजू का प्यार पल रहा है। अगर तुम ये झूठा निगलने को तैयार हो तो मैं शादी के लिए राजी हूँ। जिस हरामजादे की हवस के नाग ने तेरी कोख को डसा है, आज मैं उसे डसूंगा। नहीं भैया, मैंने झूठ बोला था। राजू निर्दोष है, उसने कोई पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। खोलो दरवाजा, खोलो। तुम्हारे गुस्से की धार बता रही है कि तुम राजू का खून करने जा रहे हो। नहीं दुर्योधन, उसको मार देना तो बहुत आसान है, मुक्त हो जाएगा। मजा तो उसमें है कि उसको जिंदा रखो ताकि मौत के लिए तड़पे। खून का बदला खून और इज्जत का बदला बुझाया। कोई नहीं जाएगा। द्रौपदी का वस्त्राहरण अब दुर्योधन इस बस्ती के बीच में करेगा ताकि छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सबको ही पता चले कि रे बलात्कार का मतलब क्या होता है। हाँ, और इज्जत का बदला इज्जत से किस तरह से लिया जाता है, देखो तुम लोग।
उसकी बेटी के समान है इसकी नहीं भैया, ये सब मत कर, मैंने झूठ बोला था। नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं, छोड़ दे, खोलो दरवाजा। भगवान के लिए प्यारी थी, ऐसा जरूर मत करिए। अरे पगली कहीं की जुलूम कहाँ कर रहा है? कोई तो आगे आओ, कोई तो बचाओ मेरी बच्ची को। छोड़ नहीं भैया, नहीं राजू। छोड़ दे मेरी बहन को, छोड़। क्या हो रहा है ये सब? हाँ, क्या हो रहा है? चलो इधर से चलो। अरे लाल बिहारी जी, आप है तो जरूर यहाँ कोई कंपटीशन हो रहा होगा। ये अलग किस्म का पैर पैतरा है। हाँ? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। वो लोग उसकी इज्जत लूट लेंगे, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। इज्जत लूटी तो नहीं ना? जब इज्जत लूट जाएगी कंप्लेन लिखाने चली आना। क्या कमीने? कमीने कुत्ते! अगर मेरी बेटी की बजाय तेरी बेटी होती तब भी तू यही कहता क्या? उलटका दो बचकुंडे को, उलटका दो, छोड़ दो मुझे। कुत्ते, तेरी दुश्मनी मुझसे है, मेरी बहन को छोड़ दे। छोड़ दे, छोड़ दे। तेरा हाथ छोड़ता हूँ, इसे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे उसे। दुर्योधन, ले जाए छोकरिया को अपने साथ। मैं तुम नहीं रहूंगी, तुम सबको फांसी पर लटका दूंगी। बस्ती वाले तुमसे डर सकते हैं, मैं नहीं। उबा नहीं, उबा नहीं, नहीं उबा, नहीं उबा, उबा! उबा, लाल बिहारी के कुत्ते! ले चले से। दिन दहाड़े खून खराबा करता है और किसी शरीफ इंसान पे झूठा इल्जाम। आंखों वाले अंधे, मेरी बहन की लुटती हुई इज्जत अपनी आंखों से देखकर भी सबूत मांगता है कुत्ते। बंद कर दो साले को। कुत्ता बोलता
हाँ हाँ, कुत्ता है तू, कुत्ता। लाल बिहारी की फेंकी हुई बोटियों पर पलने वाला पालतू कुत्ता। अब इस पिंजरे में जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ा ले, जितना चिल्लाना है चिल्ला ले। जा, तेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर मैंने तुझे छूट दी, क्योंकि मैं तुझे तेरी ही बहन के खून के इल्जाम में फांसी तक पहुंचाने वाला हूं। बहुत तरक्की करेगा तू, बहुत तरक्की। ये इंस्पेक्टर की वर्दी उतार दे ये वर्दी, और भड़वागिरी शुरू कर दे लाल बिहारी की। बहुत पैसे कमाएगा, बहुत पैसे। और अगर कोई ना मिले ना तो अपनी माँ बहन को बिठा देना उसकी बिस्तर की रौनक बनाने के लिए। समझ क्या तल्ले? जबान को पलटकर हलक में रख साले, एक बात दबा दूंगा। रामजादे थूकता है, मुझ पर थूकता है, भड़वे पर थूका ही जाता है। ए बाहर निकालो इसे, बाहर निकालो। कतरे क्यों आप ऐसे बाहर हो रहे हो? क्यों अपनी वर्दी का रौब दिखा रहे हो इसे? सर ये कातिल है, इसने अपनी बहन का खून किया है। झूठ बोलता है ये, झूठा इल्जाम लगा रहा है ये मुझे पर। इस इंस्पेक्टर की नजरों के सामने भरे मोहल्ले में मेरी मासूम बहन की इज्जत लुटवा दी लाल बिहारी ने। मेरी माँ इसके पांव में सर रखकर गिड़गिड़ाती रही, कानून का वास्ता देकर मदद की दुहाई देती रही, मगर ये मदद की बजाय एक मासूम लड़की की इज्जत लुटने का तमाशा देखता रहा। Shut up! You shut up! हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। लेकिन सर ये झूठ कह रहा है। झूठ और सच को परखने की तमीज है हम में। तुम जैसे लोगों की वजह से लोग कानून के रखवालों को भड़वा, दलाल, छक्का और नपुंसक कहकर बुलाते हैं। तुम जैसे ऑफिसरों ने पुलिस स्टेशन को इंसाफ का मंदिर नहीं, भिंडी का कोटा बना दिया है। बोली लगा दी है कानून की, उसे रद्दी समझकर। और कितने थप्पड़ चाहिए तुम लोगों के जमीर को जगाने के लिए? जालिमों की दहशत ने तुम लोगों की आत्माओं को इस कदर बेजान कर दिया है कि मजलूमों की चीखों पुकार तक तुम्हें सुनाई नहीं देती। सबके सब गूंगे बहरे हो गए तुम। मत भूलो, तुम लोगों की खामोशी उन लोगों की ताकत है जिन हरामजादों ने राजू की बहन को बेइज्जत किया है। कल वही लोग तुम लोगों की बहू बेटियों के कपड़े भी धो सकते हैं। क्या तुम में से कोई नहीं है जो उन हरामजादों के खिलाफ गवाही दे सके? लानत है तुम कायरों पर जिन्होंने डर की कोख से जन्म लिया। अपनी मुर्दा आत्माओं को जिंदा करो। बताओ मुझे, खंबा, अगर ये पतोरिया पुलिस स्टेशन पहुंचे तो इसके आशिकवा को परलोक पहुंचा देना। जय बजरंगबली दरोगा जी, हम लाल बिहारी आपका स्वागत करता हूँ। जैसे सुना कि चीटी के घर भगवान पधारे, हम सर के बल चला आया। लेकिन ये सब क्या है? वो पहली बार पधारे हैं ना दरोगा जी आप, इसलिए कालेंगे आप करके समय का बर्बाद करना। वो ठंडा पीना ठंडा हाजिर है, गर्म पीना गर्म हाजिर है। बड़े होशियार हैं बिहारी जी आप। मुंह खोलने से पहले ही मुंह बंद करने का सामान साथ में रखते हैं। का मजाक करते हैं दरोगा जी आप? बिहारी जी मैं ठंडा नहीं पी सकता, क्योंकि ठंडा पी के मैं डंडा नहीं दिखा सकता, और डंडा दिखाना मेरी ड्यूटी में शामिल है। गरम मैं पीऊंगा नहीं, क्योंकि गरम पी के मैं बहुत गरम हो जाता हूँ, और पहली मुलाकात में गर्मी ठीक नहीं।
हम इंस्पेक्टर जरा दूसरे किस्म के हैं। तो लाल बिहारी भी आदमी कोई आम किस्म का नहीं है दरोगा जी। चर्चा तो बहुत सुना था, आज देख भी लिया। वैसे बाजार कमाल का बना रखा है आपने। ये बाजार नहीं है दरोगा जी, अखाड़ा है, विद्यालय। यहाँ जोड़ो, कराटे और बक्सम सिखाया जाता है। बंद करो ये जुए का अड्डा, जो तुम कानून की आंख में धूल झोंक कर अखाड़े की आड़ में चला रहे हो। ये कमाल है भैया, एक शरीफ आदमी खामोश खड़ा है और तुम इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। है कोई सबूत तुम्हारे पास कि अखाड़ा नहीं है, शिक्षा मंदिर नहीं है, जुए का अड्डा है? देखो, मैं अगर मेरी आई पर आ जाऊं तो बाल की खाल खींच देता हूं। रही सबूत की बात, तो वो भी बहुत जल्दी ले आऊंगा। ये क्या कर रही हो? रख दो इसे। छोड़ दो मुझे, मैं अपने आप को इस दिए से जला डालना चाहती हूँ। पागल हो गई हो तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। इस घर की खामोशी मुझे दर्द मार रही है, ये सन्नाटा मुझे निकल रहा है। उमा की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ माँ जी, मैं हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? मेरा दलाल भाई तुम्हारी जुम्मन को बेचने ले गया था। अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए मैंने झूठ बोला कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। बस इसी झूठ की चिंगारी हमारी उम्र के लिए चिता की आग बन गई। और मारो मुझे, गला घोट दो मेरा, मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है। दुर्योधन, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जान से मार डालूंगा तुझे। कमीने, छोड़ दो मुझे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसको। छोड़ दो मुझे कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जान से मार डालूंगा तुझे। कमीने, छोड़ो। दुर्योधन को मारने के लिए लोहे के हाथ चाहिए, लोहे के।